नमस्कार दोस्तों, सफलता एकेडमी चैनल लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको स्वर संधि के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको व्यंजन संधि के बारे में बताऊंगा। व्यंजन संधि क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहली चीज़, व्यंजन संधि कहते किसे हैं, क्योंकि कई बार डिफिनीशन भी आ जाती है एग्जाम में। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से भी हमको भेज सकते हैं। कोई डाउट अगर आ रहा है, मैं रिपीट करता हूँ, व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि से अगर क्वेश्चन पेपर में आए तो हम कैसे पहचाने कि ये व्यंजन संधि है। तो पहचानने के लिए देखिए नियम बहुत हैं। संस्कृत में अगर आप पढ़ते होंगे तो संस्कृत में कई नियम दिए गए हैं व्यंजन संधि के बारे में, लेकिन हमने ट्रिक्स बनाई है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपसे बताया था कि मैं ट्रिक की क्लास ले रहा हूँ इसमें। तो जो ट्रिक्स हमने बनाई है कि आप कैसे देख के जान जाओ। सबसे पहली चीज़ क्या है कि व्यंजन संधि का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद में आप देख रहे हैं कि जो पहला शब्द है उसके आखिरी अक्षर में हलंत जरूर होगा। ये व्यंजन संधि की सबसे बड़ी पहचान है। अगर पेपर में आपको इस तरह से संधि विच्छेद मिले और पहले शब्द के आखिरी अक्षर में अगर हलंत लगा है तो भी आप पकड़ लेंगे कि ये व्यंजन संधि है। ये पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक क्या है कि शब्द जब ब्रेक करता है, जैसे हमने देखिए यहाँ पे ट्रिक लिखे हैं, जैसे आधा च त का फॉर्म ले रहा है, आधा ज त का फॉर्म ले रहा है, आधा ल त का फॉर्म ले रहा है, आधा ध त का फॉर्म ले रहा है और बिंदी म का फॉर्म। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, इसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जैसे हमने यहाँ लिखा है उच्चारण, तो जो उच्चारण में आधा च है उसने किसका फॉर्म ले लिया, त का, तो यानी उत प्लस चारण हो गया। ठीक इसी तरह जैसे शब्द लिखा है शरद चंद्र, तो शरद चंद्र में आधा च है, उसने किसका फॉर्म ले लिया, त का, शरद प्लस चंद्र। इसी तरह से देखिए सचित, सचित लिखा है, तो जो आधा च है उसने किसका फॉर्म ले लिया, त का। ठीक इसी तरह से जैसे शब्द लिखा है तल्लीन, तो आधा ल जो है उसने किसका फॉर्म ले लिया, त का, तो तत् प्लस लीन। इसी तरह से शब्द है उल्लास, तो आधा ल किसका फॉर्म ले रहा है, त का, यानी क्या बन गया, उत प्लस लास। यहाँ पे शब्द देखिए लिखा है उद्धार, हमने यहाँ पे लिखा है आधा त किसका फॉर्म ले रहा है, त का, तो क्या बना, उत प्लस हार, उद्धार। बात क्लियर हो गई। अब जितने भी ऐसे शब्द हैं, जैसे शब्द के ऊपर बिंदी लगी है संयोग, तो सम प्लस योग, मतलब इस तरह के जितने भी शब्द होंगे वो सब क्या है, वो सब आपके जो है व्यंजन संधि है। आपको इस तरह का कोई भी शब्द जहां पर आधा च, आधा ज, आधा ल अगर आ रहा है, तो जैसे शब्द है उज्ज्वल, ये पेपर में बहुत आता है उज्ज्वल लिखने के लिए। बहुत से लोग बहुत गलती करते हैं इसमें कि आधा ज और पूरा ज कर देते हैं, जबकि उज्ज्वल में दोनों ज आधे होते हैं। उज्ज्वल, अब उज्ज्वल का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, उत प्लस ज्वल। ठीक है, उत प्लस ज्वल। ठीक है, तो इससे आपको ये क्लियर हो गया कि व्यंजन संधि में हमको ये ध्यान रखना है कि जब शब्द ब्रेक होगा, जब शब्द दो भागों में टूटेगा, तो पहले शब्द के आखिरी अक्षर में हलंत लगा होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जब विच्छेद होगा तो कौन किसका फॉर्म ले रहा है, तो यानी आधा च किसका फॉर्म ले रहा है, त का, आधा ज किसका फॉर्म ले रहा है, त का, आधा ल किसका ले रहा है, त का, आधा ध किसका ले रहा है, त का, और बिंदी माँ को प्रोनाउंशिएट कर रही है। तो इससे आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने व्यंजन संधि को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको बता दिया कि व्यंजन संधि को कैसे पहचाने। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको व्यंजन संधि समझ में आ गई होगी। और अब हम आपको व्यंजन संधि के बाद अब चल रहे हैं बताने के लिए जो है विसर्ग संधि को। विसर्ग संधि के बारे में जानते हैं हम लोग। विसर्ग संधि को भी पहचानने की हमने ट्रिक बनाई है कि विसर्ग संधि को आप कैसे पहचानें, क्योंकि विसर्ग संधि में जो है
सबसे पहली चीज क्या है, 3 ट्रिक्स हैं। शब्द को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि विसर्ग संधि है कि नहीं है, क्योंकि जैसे कोई भी शब्द है तो उस शब्द को देख के ही आप जान सकते हैं। सबसे पहला हमने जो फर्स्ट ट्रिक बनाया है उसमें जैसे मनोज लिखा है, यशोदा लिखा है, वयोवृद्ध लिखा है, अधोगति लिखा है, तो आप ये देख रहे हैं शब्द पर ओ की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। अब जो भी ओ की मात्रा लिए हुए शब्द है उसको अगर आप देखें तो संधि विच्छेद में क्या हो रहा है, जो ओ की मात्रा है वो किसका फॉर्म ले रही है, विसर्ग का, यानी मन धन ज। तो जो ओ की मात्रा है वो किसका फॉर्म ले रही है, विसर्ग का। जैसे यशोदा तो यशः प्लस दा, तो ओ की मात्रा ने किसका फॉर्म ले लिया, विसर्ग का। वयोवृद्ध तो ओ की मात्रा ने फॉर्म लिया, किसका रूप ले लिया, विसर्ग का, वयधन वृद्ध। ऐसे ही शब्द है अधोगति, अधधन गति। अब आपको एक कंफ्यूजन होगा, क्योंकि जब आप गुण संधि पढ़े थे तो गुण संधि में भी ए की मात्रा और ओ की मात्रा 2 चीजों की बात की गई थी गुण संधि में, और उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब अ धन ई मिलेगा तो ए बनेगा, अ धन उ मिलेगा तो ओ बनेगा, ठीक है। अब चाहे छोटी ही हो चाहे बड़ी ही हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसी तरीके से यहां भी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन अब यहां पर जब हम मनोज का संधि विच्छेद करेंगे तो मनोज का मना धन इज नहीं कर सकते ना, मना धन उज नहीं कर सकते ना, तो इससे आप चेक कर लोगे, क्योंकि आपने जैसे ही मन प्लस इज या मन प्लस उज किया तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि ये गुण संधि नहीं है। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। ट्रिक में ये बस इतना ध्यान रखना है कि हमको एक बार ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि गुण संधि में भी होता है शब्द पर ए की मात्रा या ओ की मात्रा होती है और यहां पर भी है। लेकिन अगर आपको फार्मूला पता है गुण संधि में कि अधन ई मिलकर ए होता है और अधन ओ मिलकर ओ होता है, तो जब मनोज का संधि विच्छेद करेंगे तो मन प्लस इज कोई मतलब नहीं है, मन प्लस उज कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि विसर्ग संधि में अगर कोई शब्द ओ की मात्रा लिया है तो ओ का जो रूप है वो विसर्ग का रूप ले लेगा और मनाधन ज शब्द बन जाएगा। बात क्लियर? अब आगे बताते हैं। ट्रिक सेकंड में देखिए क्या है। जैसे शब्द लिखा है निश्चल। अब निश्चल में क्या है कि इसमें जो आधा अक्षर है वो किसका फॉर्म ले रहा है, विसर्ग का, यानी जो आधा स है ये फॉर्म ले रहा है विसर्ग का, तो यानी निधन छल। जैसे शब्द है दुष्ट, आधा षटकोण वाला स किसका फॉर्म ले लिया, विसर्ग का, दु प्लस ट, तो क्या हो गया दुष्ट। निष्फल, तो आधा स किसका फॉर्म लिया, विसर्ग का, तो शब्द क्या बना, नि प्लस फल। दुष्कर, दु प्लस कर। मतलब आपको दिमाग में ये बात सेट कर लेनी है कि कोई भी आधा अक्षर है वो विसर्ग का फॉर्म ले लेगा और आपका शब्द इस तरह से टूट कर संधि विच्छेद हो जाएगा। कोई भी रेक्टिफिकेशन आपको नहीं करना है, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। यानी आधा अक्षर विसर्ग का फॉर्म ले लेगा और शब्द 2 भागों में टूट जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं तीसरे जुगाड़ में। थर्ड ट्रिक क्या है, दुर्गुण। जैसे हमने लिखा, यहां पर हमने जो उड़ंतु रहा है वो विसर्ग का फॉर्म ले लेता है। जैसे दुर्गुण लिखा तो दु प्लस गुण, शब्द जैसे टूटा है दु प्लस गुण, तो यानी दुर्गुण। जैसे शब्द है निर्यात, नि प्लस याद, तो यानी जो उड़ंतु रहा है उसने किसका फॉर्म ले लिया, विसर्ग का। जैसे शब्द है निर्भय, नि प्लस भय, तो यानी जो उड़ंतु रहा है किसका फॉर्म ले लिया, नी प्लस भय। निराशा, नी प्लस आशा। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको बात क्लियर हो गई है। अब विसर्ग संधि के 3 ट्रिक्स, आप इसकी जो है शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं और मुझे ये संधि के तीनों रूप बताए हमने आपको, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।